तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर लोअर पीसीएस के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा ये क्लास अभी चल रही है यूट्यूब में और हमारी एप्लीकेशन में। और आज हम उत्तराखंड की आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लेशियर। तो अगर आपको लोअर पीसीएस का बैच ज्वाइन करना है या यूकेपीएससी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, तो आप अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ओके। तो देखिए, उत्तराखंड में बहुत कुछ हमारा हो चुका है, तो आप ये इससे आगे हम काफी बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड। तो अगर हम देखेंगे ग्लेशियर्स क्या होते हैं, व्हाट आर ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स क्या होती हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से स्नो क्लैड रीजन होते हैं, स्नो क्लैड रीजन होते हैं। ठीक है, और दिस रीजन इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से बिलियंस ईयर्स, दे आर फ्रॉम बिलियंस ईयर्स, बिलियन ईयर्स स्नो कह सकते हैं आप। ठीक है ना, करोड़ों साल की क्या है स्नो है, तो ये बहुत रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है, और इससे क्या बन जाता है, आपका ग्लेशियर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्लेशियर ग्लेशियर का अपना एक यहाँ पर उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि अपना एक फंडा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ लोकल नेम भी याद करने पड़ते हैं, लोकल नेम। ठीक है, अब लोकल नेम का मतलब यहाँ पर क्या है कि ग्लेशियर्स को यहाँ पर हम देखें तो ग्लेशियर्स आर रिफर्ड एज बमक। क्या बोलते हैं, बमक। उत्तराखंड में आपको ग्लेशियर्स के लिए बमक शब्द को यूज किया जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं पर बमक और खरक, कहीं कहीं पर कैसा यूज किया जाएगा, खरक। ठीक है, तो ग्लेशियर्स के लिए बमक शब्द का यूज होता है और ग्लेशियर्स के लिए यहाँ पर खरक शब्द का भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स के लिए आप ये दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, ग्लेशियर्स के लिए आप बमक शब्द का यूज कर सकते हैं और खरक शब्द का यूज कर सकते हैं। और ऐसे उत्तराखंड में इसको स्नो रिवर भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्नो रिवर भी कहते हैं कि भैया ये ग्लेशियर जो है असल में क्या है, स्नो रिवर है। तो ये अलग अलग से नाम है जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं आपके उत्तराखंड के, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड, मेजर ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, मेजर ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड में सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी, गंगोत्री ग्लेशियर की। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर देंगे तो डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर है, ये आपका उत्तरकाशी। डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी। ठीक है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो आपकी उत्तरकाशी में एक रेंज है जिसको बोलते हैं शिवलिंग रेंज। और इस शिवलिंग रेंज में आपका एक ग्लेशियर मौजूद है। ठीक है, ये ग्लेशियर का जो टोटल लेंथ है, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 32 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, और 2 किलोमीटर देखेंगे तो 2 किलोमीटर की इसकी क्या है, विड्थ है। ठीक है, तो 32 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और 2 किलोमीटर की क्या है, इसकी विड्थ है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका बेसिक चीज है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर हम पहला पॉइंट हम नोट में डाल सकते हैं, इसीलिए हम सबसे पहला पॉइंट नोट में डाल सकते हैं कि उत्तराखंड लार्जेस्ट ग्लेशियर, उत्तराखंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इज गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसका एक फ्रंट भी है, इसका एक फ्रंट भी है। और यहां से बेसिकली क्या निकलती है, भागीरथी ओरिजिनेट, भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर originates originate from front part of गंगोत्री ग्लेशियर, फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और इस फ्रंट पार्ट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर के लिए एक नाम हम यूज करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, गौमुख। क्या बोलते हैं, गौमुख बोलते हैं। क्लियर है, तो क्योंकि ये गाय के मुख के समान है तो इसके लिए क्या बोला गया, गौमुख बोला गया। क्लियर है,
तो गौमुख जो है ये हमारे एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और पहले भी पूछा जाएगा, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पर अकेला नहीं है, रत्नावन, ठीक है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर ग्लेशियर मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास क्या है, एसोसिएट ग्लेशियर्स भी हैं। कुछ हमारे पास क्या है, एसोसिएट ग्लेशियर्स भी है। और एसोसिएट ग्लेशियर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से हैं। एसोसिएट ग्लेशियर्स में सबसे पहले हमारे पास कौन सा हो गया, चतुरंगी फर्स्ट हो गया, चतुरंगी इसके आसपास में ही है, चतुरंगी ग्लेशियर हो गया, ठीक है। दूसरा स्वच्छंद, स्वच्छंद स्वच्छंद ग्लेशियर हो गया। अच्छा और आपका रत्ताकोन ग्लेशियर हो गया, स्वच्छंद ग्लेशियर के साथ, या रतनवन ग्लेशियर हो गया, ठीक है, रतनवन ग्लेशियर हो गया, रतनवन ग्लेशियर हो गया, ओके, ठीक है। मान ग्लेशियर हो गया, मान ग्लेशियर हो गया। ये इसके साथ में क्या है, एसोसिएट ग्लेशियर है, इसके साथ जुड़े हुए ग्लेशियर्स है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लेशियर का नाम और है, आई होप मैं सही हूँ, वैसे 90% चांस है कि सही हूँ, ठीक है, और वो है कैलाश ग्लेशियर। वो क्या है, कैलाश ग्लेशियर है, ठीक है। तो रिमेंबर कि जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, इट इज नॉट अ सिंगल entity of glacier, it is basically associated with some other glaciers and their name are Chaturangi, Swachhand, रतनवन, मान एंड कैलाश ग्लेशियर। ये अकेला नहीं है, इसके साथ क्या है, कुछ ग्लेशियर्स क्या है जुड़े हुए हैं, तो इनके नाम भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इट वाज बिलीव्ड दैट, और जब साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या करा था, सर्च करा था, तो उन्होंने ये देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर इज बेसिकली मेल्टिंग रेट जो है इसका वो लगभग है 22.23 मीटर पर ईयर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये लगभग कितना 22.23 मीटर पर ईयर क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। और अगर ऐसे ही होने लग गया तो एक समय पर क्या होगा, एक समय पर आपका जो गंगोत्री ग्लेशियर है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्लेशियर्स को बचाना हम सब लोगों की क्या है, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आई होप जो हम लोगों ने यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में आपको बताया है, जो समझाया है, आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। ये क्या है, ये है उत्तराखंड का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 32 किलोमीटर है, कई किताबों में 30 दे रखा है, कई किताबों में 32 दे रखा है, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये 30 से 32 किलोमीटर की क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो 2 किलोमीटर की इसकी विड्थ निकलती है। इसका कुछ एसोसिएट ग्लेशियर्स है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। और जो यहाँ पर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है वो कौन सी है, वो है आपकी भागीरथी रिवर, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ग्लेशियर हम करते हैं, और नेक्स्ट ग्लेशियर हमारे पास जो है वो है पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो बागेश्वर प्लस चमोली, बागेश्वर प्लस चमोली। तो कुछ भाग इसका क्या है, बागेश्वर में है, और कुछ भाग इसका क्या है, चमोली में है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, ये पिंडारी ग्लेशियर जो है, इस ग्लेशियर की खास बात ये है कि ये आपके त्रिशूल, नंदाकोट और नंदा देवी, और आपका किससे, नंदा देवी माउंटेन से क्या घिरा हुआ है। सो बेसिकली इट इज सराउंडेड बाई, इट इज सराउंडेड बाई माउंटेन्स, सराउंडेड बाई माउंटेन्स। और वो माउंटेन्स कौन से हैं, वो आपके नंदा देवी माउंटेन है, ठीक है। वो आपका कौन सा माउंटेन है, वो आपका नंदा कोट पीक है, वो आपके त्रिशूल पीक है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये बात तो है, लेकिन अगर हम देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। अगर हम देखें तो ये नोट करने वाली बात है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, इट वाज बिलीव दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर। लेकिन कुछ भाग इसका किसमें आता है, चमोली में आता है, और कुछ भाग इसका किसमें आता है,
बागेश्वर में आता है, तो बागेश्वर को कुमाऊं में, चमोली का गढ़वाल में। तो इसका कुछ भाग क्या होता है, इस तरीके से आता है। ठीक है ना, क्लियर है? इस पॉइंट को आप लोग याद करेंगे, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं, इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं, तो यहां से भी एक नदी ओरिजिनेट होती है, और यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है, और उस नदी को बोलते हैं पिंडर रिवर। सो पिंडर रिवर ऑल्सो, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज कर्ण गंगा। कर्ण गंगा, इस रिवर को हम क्या बोलते हैं, इस रिवर को हम कर्ण गंगा भी बोलते हैं। तो पिंडर रिवर एंड कर्ण गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, ओके, पिंडारी ग्लेशियर भी कहते हैं, पिंडर ग्लेशियर भी कहते हैं। सो आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? और पिंडर रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, पिंडर रिवर जो है वो किसकी है, अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर। ठीक है, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो बागेश्वर में और चमोली में जो पिंडारी ग्लेशियर है, इसके अपने पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट ग्लेशियर की जो हम बात करते हैं, वो है आपका मिलम ग्लेशियर। मैं थोड़ा साइड में इसलिए हट रहा हूँ ताकि आप लोग इसको प्रॉपर देख पाए। ठीक है, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले पाए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो। ठीक है, यूट्यूब में स्क्रीनशॉट इसका आराम से निकल जाएगा, एप्लीकेशन में नहीं होता स्क्रीनशॉट। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, मिलम ग्लेशियर है। और मिलम ग्लेशियर जो है, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये नियर, आप कह सकते हैं कि नियर मुंशियारी, नियर मुंशियारी पिथौरागढ़, पिथौरा पिथौरागढ़, नियर मुंशियारी पिथौरागढ़। ठीक है, उसी मुंशियारी तहसील में पड़ता है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इसकी खास बात ये है कि मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ कुमाऊं, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ कुमाऊं। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ कुमाऊं, हैविंग length of 16 kilometer, having length of 16 kilometer. So अगर आपने पिंडारी ग्लेशियर पढ़ा होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर, बट पिंडारी ग्लेशियर इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्ट्रिक्ट, वन इज चमोली एंड सेकंड इज बागेश्वर। ठीक है ना, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ पिंडारी ग्लेशियर इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि पिंडारी ग्लेशियर जो है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है ग्लेशियर है, वो हम नहीं बोल सकते हैं। इतना क्लियर है? आपका जो सबसे बड़ा ग्लेशियर कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, मिलम ग्लेशियर कहलाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यस और नो? ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर देखें, तो इससे भी कुछ रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। मिलम ग्लेशियर से भी कुछ रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब कैसे ओरिजिनेट होती है, कि यहाँ से दो रिवर्स निकलती हैं। एक तो निकलती है जो कि आपकी पिंडारी या पिंडर रिवर की क्या है, एसोसिएट रिवर है या ट्रिब्यूटरी कह लीजिए। और एक आपकी क्या है, एक आपकी जो है वो काली रिवर की क्या है, काली रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो भाई पहले ट्रिब्यूटरी की जो हम बात कर रहे हैं, जो मिलम की, जो आपकी पिंडर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और जो कहाँ से निकल रही है, जो आपके मिलम ग्लेशियर से निकल रही है, उसका नाम है मिलम रिवर। मिलम रिवर, तो बेसिकली मिलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, मिलम रिवर ओरिजिनेट, ठीक है, ओरिजिनेट, ठीक है, फ्रॉम पिंडर ग्लेशियर, पिंडर ग्लेशियर। ठीक है, और इसी में हम एक और रिवर जोड़ते हैं, इसमें एंड जोड़ रहा हूं मैं, एंड, और ये आपकी कौन सी, गोरी गंगा, गोरी गंगा। ठीक है, गोरी गंगा, तो मिलम एंड गोरी गंगा, इसको आपने कॉपी में आप ढंग से लिखेंगे, मिलम एंड गोरी गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम पिंडर ग्लेशियर। बट फर्क क्या है कि मिलम इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ पिंडर रिवर एंड गोरी गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। और ये कहाँ पर मिलती है, ये फेमस यहाँ पर एक स्पॉट है, यहाँ पर फेमस एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जौल जीवी। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम जौल जीवी बोलते हैं। ठीक है, तो जौल जीवी का एक मेला भी है, वो लगता भी है। ठीक है, तो जौल जीवी जो है इसका फेमस पॉइंट है, और वहां पर जो है वो काली रिवर से क्या आती है, मिल जाती है। तो मिलम ग्लेशियर की अपनी एक एक अपनी कहानी है। ठीक है, इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अच्छा, अब मिलम ग्लेशियर के बाद
एक ग्लेशियर वो है जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी जिसमें मैंने आपको सतोपंथ लेक के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने डायग्राम में आपको ग्लेशियर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तीसरी जो है हमारे पास, वो एक साथ हम करेंगे, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ सतोपंथ एंड भागीरथी खरक, सतोपंथ एंड भागीरथी खरक, भागीरथी खरक। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि खरक किसको बोलते हैं, यहाँ पर ग्लेशियर को भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट है आपका चमोली, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, चमोली है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास एक शिवलिंग रेंज है, और इस शिवलिंग रेंज के एक तरफ क्या है, एक तरफ इसका क्या है, सतोपंथ है, एक तरफ आपका क्या है, सतोपंथ है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है इसका, भागीरथी खरक है, दूसरी तरफ क्या है, भागीरथी, भागीरथी खरक, भागीरथी खरक है। और जो आपका सतोपंथ ताल है वो किसमें है, वो असल में भागीरथी खरक में है, ये आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करें तो सतोपंथ की जो लेंथ है वो लगभग कितनी है, 13 किलोमीटर की क्या है इसकी लेंथ है, और अगर हम भागीरथी खरक की बात करें तो इसकी कितनी है, 18 किलोमीटर की क्या है इसकी लेंथ है। लेकिन दोनों ही ग्लेशियर आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, इस पॉइंट के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, इस पूरे रीजन को बोला जाता है अलकापुरी। ठीक है, क्या बोला जाता है, अलकापुरी। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे, सो द रीजन द रीजन वेयर सतोपंथ सतोपंथ एंड भागीरथी, सतोपंथ एंड भागीरथी खरक वर प्रेजेंट, खरक इज प्रेजेंट, known as known known as अलकापुरी। क्या बोलते हैं हम उसे, अलकापुरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अलकापुरी कहाँ पर है। ठीक है, तो अलकापुरी कहाँ पर है आपका, ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उस इलाके को पूरा क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, वो है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी केदारनाथ रेंज है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ क्या हो गया भाई। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। ठीक है, ओके। तो भाई ये आपकी केदारनाथ रेंज है। ठीक है, और इस केदारनाथ रेंज से थोड़ा सा आप कितने 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, खतलिंग ग्लेशियर मिलेगा, खतलिंग खतलिंग ग्लेशियर मिलेगा। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर मिलेगा। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास में अगर हम देखेंगे तो जोगिन जोगिन रेंज, जोगिन हो गया, स्फटिक स्फटिक रेंज, स्फटिक रेंज, जोगिन रेंज हो गया, स्फटिक रेंज ऑफ माउंटेन्स इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें तो कीर्ति प्रस्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ कह लीजिए, एक और है कीर्ति स्तंभ, इसके नियर है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जैसा माउंटेन क्या है, इसके नियर है। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्फटिक हो गया। ठीक है, वैसे भारत कोटर भी है, एक और है भारत कोटर, भारत कोटर, भारत कोटर रेंज भी है यहाँ पर एक। तो बेसिकली खतलिंग ग्लेशियर जो है वो कई रेंज से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, वो क्या है, कई रेंज से क्या है, घिरा हुआ है। लेकिन खतलिंग ग्लेशियर के बारे में बहुत कुछ कहानी भी है। ठीक है, उस कहानी के ऊपर तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस डायग्राम को ध्यान पूर्वक बनाइए। ठीक है, इसको आप ध्यान पूर्वक बनाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग, देखिए ये इसमें एक पॉइंट आपका एग्जाम के लिए बन जाएगा, और वो है नोट। और ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग, नेचुरल शिवलिंग। ठीक है, ठीक है, लिंग के आकार का है, जिस प्रकार शिवलिंग होता है ना, जिस प्रकार शिवलिंग होता है उस लिंग के आकार का है, शिवलिंग के आकार का है।
इसीलिए इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग बोलते हैं। जैसे अमरनाथ में आपने देखा है कि वहां पर क्या है, वहां पर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है, उसी प्रकार से जो आपका खतलिंग ग्लेशियर है ये भी प्राकृतिक रूप से है, और प्राकृतिक रूप से खतलिंग ग्लेशियर का क्या होता है यहाँ पर निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब खतलिंग ग्लेशियर की अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको लिखाया नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा है, ये है टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग, टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि केदारनाथ से लगभग कितने की दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका एक भाग जो है वो किसमें पड़ता है, टिहरी में पड़ता है, और एक भाग इसका कहाँ पड़ता है, ये इसका भाग पड़ता है आपके रुद्रप्रयाग में है। और इसके लिए जोगीन स्फटिक तीर्थ स्तंभ और वाटर पॉटर जो है इसकी रेंज है जो उसको क्या है घेरे हुए हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यहाँ से भी एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है, भिलंगना, जो कि क्या है, जो कि क्या है, उत्तराखंड में भागीरथी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है, इट इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ, इट इज द ओरिजिनेटिंग, it is the originating it is the originating point of Bhilangana river, it is originating point of Bhilangana river। ये क्या है, ये भिलंगना रिवर का क्या है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, क्यों, ठीक है। और ये भिलंगना रिवर आगे चल के कहाँ पर है, टिहरी डैम में, ये टिहरी डैम में क्या होती है, टिहरी डैम में क्या होती है, ये भागीरथी से क्या मिलती है। ठीक है, तो आप कह लीजिए कि इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको मैं वैसे बता दूंगा, आने वाली क्लासेस में आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें पॉइंट क्या बन जाएगा, नोट ये बन जाएगा आपका कि द लार्जेस्ट लार्जेस्ट भागीरथी रिवर ट्रिब्यूटरी, भागीरथी रिवर ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी इज भिलंगना रिवर, इज भिलंगना रिवर। सबसे बड़ी भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, भिलंगना रिवर है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर के संबंध में जितनी बातें मैंने आपको बताई है ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है, यस और नो। चलिए अब नेक्स्ट, केदारनाथ के पास में ही एक आपका क्या है, एक और ग्लेशियर है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कल की लेक के बारे में। और कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर एक लेक थी जिसका नाम था चोराबाड़ी। ठीक है, यहाँ पर एक लेक थी, जिस लेक का नाम क्या है, इस लेक का नाम क्या है, चोराबाड़ी, चोराबाड़ी लेक। ठीक है, और चोराबाड़ी लेक के ऊपर जो ग्लेशियर है इसको बोलते हैं चोराबाड़ी ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको, चोराबाड़ी ग्लेशियर बोलते हैं। ये क्या है, चोराबाड़ी, चोराबाड़ी क्या है, ग्लेशियर है। ठीक है, और इसी के नीचे क्या है आपका केदारनाथ मंदिर भी है, इसी के नीचे क्या है आपका केदारनाथ मंदिर भी है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है आपको कि जो आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर है, ठीक है, जो आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर है ये कहाँ पर है आपका, ये आपका डिस्ट्रिक्ट आपका क्या पड़ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो ग्लेशियर जो था टूट कर क्या होता है, चोराबाड़ी लेक में गिर गया था, और जिससे 2013 की क्या हुई थी, आपदा आई थी, जिससे 2013 की क्या हुई थी, आपदा आई थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है, इट इज ऑल्सो द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ, इट इज द ओरिजिनेटिंग, इट इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ, originating point of मंदाकिनी रिवर, इट इज ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ मंदाकिनी रिवर। ये क्या है, मंदाकिनी रिवर का क्या है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी है। यहाँ से मंदाकिनी रिवर फ्लो करती है, और फ्लो करके केदारनाथ के पास से होकर गुजरती है, और आगे अलकनंदा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसीलिए आपको इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स में अगर हम देखेंगे तो अदर ग्लेशियर्स में, तो यहाँ पर दो ही ग्लेशियर के नाम मैं लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। फर्स्ट जो है आपका बंदरपुंछ है, बंदरपुंछ ग्लेशियर, बंदरपुंछ ग्लेशियर जो कि आपके कहाँ पर है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरा यमुनोत्री ग्लेशियर है, दूसरा कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है जो कि आपके कहाँ पर है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तो भाई छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या है आपके ग्लेशियर्स है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट, लैपटॉप को चालू, ठीक है, ओके। शायद मेरी बैटरी रन ऑफ हो रही है, तो मैं चार्जर के लिए मैंने बोल दिया है। ठीक है, लेट्स होप बैटरी रन आउट ना हो। चलिए
अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं। वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स बाय डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, चलिए एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहला जो है वो है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। दूसरा कौन सा ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा ग्लेशियर कौन सा है, रालम, रालम ग्लेशियर। तीसरा ग्लेशियर कौन सा है, पॉन्टिंग ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर। चौथा ग्लेशियर कौन सा है, पिनौरा, पिनौरा, पिनौरा ग्लेशियर। पांचवा ग्लेशियर कौन सा है आपका, पॉन्टिंग, पिनौरा, काली। ठीक है, काली ग्लेशियर, काली इज नॉट द राइट वर्ड। पॉन्टिंग, पिनौरा, रालम, मिलम। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हीरामणि, हीरामणि भी हम इस पे कर सकते हैं, हीरामणि ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर प्लस आप इसमें क्या कर सकते हैं, हीरामणि ग्लेशियर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली लिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमने बताया आपको इसमें कि ये पिथौरागढ़ के मेन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, तो वो आपको किसी भी हालत में क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काली ग्लेशियर भी है, ठीक है, काली ग्लेशियर भी है, मुझे लग रहा था कि काली ग्लेशियर भी होगा, तो काली ग्लेशियर भी है। तो 7 ग्लेशियर जो है आपके कहाँ से है, पिथौरागढ़ से है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के ग्लेशियर्स हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद हम बात कर सकते हैं उत्तरकाशी के ग्लेशियर की। उत्तरकाशी के ग्लेशियर में सबसे पहले आपका है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, वो मैंने बता दिया थोड़ा बहुत आपको, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया आपका। दूसरा होगा आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। तीसरा आपका होगा डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया, डोरियानी ग्लेशियर हो गया। चौथा अगर आप देखेंगे, चौथा आपका कौन सा हो गया, बंदरपुंछ ग्लेशियर, बंदरपुंछ, बंदरपुंछ ग्लेशियर। ये आपके किस में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी किस में, उत्तरकाशी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, डोरियानी हो गया, गंगोत्री हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो टिहरी और टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग, और टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, और वो कौन सा ग्लेशियर है, वो आपका कौन सा ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर है। कौन सा है, खतलिंग ग्लेशियर है। और अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करता हूँ, ओनली रुद्रप्रयाग की बात करता हूँ, तो रुद्रप्रयाग में अभी मैंने आपको करवाया है, और वो कौन सा है, वो है चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर। क्या है आपका, चोराबाड़ी ग्लेशियर है। तो ये लिस्ट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इस लिस्ट को आपको बाय हार्ट याद करना है, और ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, पहले भी आया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो केदारनाथ भी अपने में ग्लेशियर है, लास्ट टाइम मैंने बताया लेकिन अभी मैंने लिखाया नहीं है। केदारनाथ भी क्या है, मंदिर भी है। ठीक है, ग्लेशियर भी है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, always remember one thing, whenever mountain peak will be asked where is the Kedarnath, then Kedarnath will be in Chamoli and Uttarkashi. Peak, mountain peak is in Chamoli and Uttarkashi, remember one thing, okay? जो mountain peak है वो कहाँ पर है, वो चमोली और उत्तरकाशी में, but the glacier is in Rudraprayag. So remember one thing, the mandir, temple and the glacier is in Rudraprayag, but the mountain peak of the Kedarnath is in Uttarkashi and Chamoli. This is the most important thing. We always confused from the word Kedarnath. Whenever examiner asks about the mountain peak, where is the mountain peak of Kedarnath, then answer will be Uttarkashi and Chamoli. But whenever he asks the temple about the temple and about the glacier of the Kedarnath, then you have to answer Rudraprayag. So that is the most important thing you have to remember in your further future examination. ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं और डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जहाँ पे हैं आपके क्या है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले तो आपने देख ही लिया है, कौन सा है, सतोपंथ, सतोपंथ जो ग्लेशियर है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा अगर हम ग्लेशियर की बात कर ले तो वो है भागीरथी खरक। नाम से देखिए भागीरथी, भागीरथी रिवर का है, भागीरथी रिवर जो है उत्तरकाशी की है, लेकिन भागीरथी खरक क्या है, एक ग्लेशियर है। तो भागीरथी खरक कहाँ पर है आपका, वो आपका कहाँ पर है, वो आपका चमोली में। इसके अलावा दूनागिरी तिपरा बमक, दूनागिरी तिपरा बमक की बात कर लें तो ये भी आपका कहाँ पर है, चमोली में। वैसे पहले बद्रीनाथ को लिख सकते हैं, बद्रीनाथ, दूनागिरी, दूनागिरी, तिपरा बमक, तिपरा बमक। बमक शब्द जो है वो किसके लिए यूज होता है, वो ग्लेशियर्स के लिए यूज होता है।
ठीक है। तो तिपरा बमक भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करेंगे आप लोग याद करेंगे। देखिए एक ऐसा ग्लेशियर है जो चमोली और बागेश्वर के बीच में है, ठीक है, जो चमोली और बागेश्वर के बीच में है, तो वो कौन सा है, वो है पिंडारी ग्लेशियर। जब हम चमोली प्लस बागेश्वर की बात करेंगे, जब हम चमोली प्लस क्या करेंगे बागेश्वर की हम बात करेंगे, तो इसमें आपके पास कौन सा है, इसमें आपके पास कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर है। तो पिंडारी ग्लेशियर इज बेसिकली इन बिटवीन चमोली एंड उत्तरकाशी। अगर हम बागेश्वर की बात कर लेंगे, अगर हम ओनली बागेश्वर की बात करते हैं कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ग्लेशियर है, तो सबसे पहले आपको हो गया मैक्तोली, मैक्तोली, ठीक है। सेकंड इज कफनी, सेकंड इज कफनी, सुंदरडूंगा, ठीक है, सेकंड इज कफनी, सुंदरडूंगा भी इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सुंदरडूंगा, ठीक है। तो तीसरा क्या है, सुंदरडूंगा, सुंदरडूंगा, एंड इवन वन नेम इज मोर एंड दैट इज सुखराम, सुखराम, सुखराम ग्लेशियर। सुखराम ग्लेशियर भी कहाँ पर है आपका, ये भी आपका कहाँ पर बागेश्वर में है, ये भी आपका कहाँ पर है, बागेश्वर में। तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तराखंड में जो मेजर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है आज मेजर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में, कि थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया है और कौन कौन से ग्लेशियर आपको याद करने हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो चलिए आज इतना काफी है। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन प्लस अपर पीसीएस एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन में क्लास अभी चल रही है और यूट्यूब में भी क्लास आपको अभी नजर आ रही है, तो आप दोनों जगह में इस क्लास को उठा सकते हैं। और याद रखेंगे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू लर्न उत्तराखंड बाय हार्ट बाय गुड टीचर, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़िए और एक अच्छे टीचर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपके प्रोविडेंस की क्लास में आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।